नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों, आज मैं आप लोग को ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिस पे आप लोग को भले ही यकीन ना हो, लेकिन आप लोग को यकीन करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या सही में छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसी संस्था जो भर्ती लेती है वो आज के डेट में सही नहीं है? मतलब कि जो भी आज के डेट में हम लोग भर्ती देखें, सीजीएसआई भर्ती देखें या फिर शिक्षक सीधी भर्ती देखें, है ना, शिक्षकों की भर्ती आई है वो देखें, या फिर पीएससी भर्ती देखें, या फिर आईटीआई भर्ती, मतलब जितनी भी भर्ती निकाली जा रही है सब में कुछ ना कुछ मतलब भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। मतलब कि क्या छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसी संस्था जो भर्ती ले रही है उस पर विश्वास करने लायक नहीं रह गया है आज के डेट में। व्यापम का भी वही हाल है, पीएससी का वही हाल है, सीजीएसआई भर्ती का भी वही हाल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स बता रहे हैं और ये आंकड़े बता रहे हैं जो कि रोज लगातार न्यूज़पेपर में आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से हमको जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी अभी के डेट में संस्था नहीं बची है जिसमें हम विश्वास कर सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मैं आप लोगों को एक बार फिर से पीएससी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पीएससी में भी एक नया स्कैम का मामला सामने आया है, जिससे पीएससी का नाम अब पब्लिक स्कैम कमीशन रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, रिपोर्ट्स के माने तो हम लोग यहाँ पे देख देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पीएससी की 2022 मुख्य परीक्षा की कॉपियाँ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे परीक्षा में नंबर देने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की पुष्टि हो रही है। पूरी तरह गलत आंसर पर भी दिल खोल कर नंबर दिए गए हैं। बताइए, मतलब कि गलत आंसर भी अगर आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर आप लोग को दिल खोलकर नंबर दिया जाएगा। जाहिर है कि इस तरह से नंबर पाने वाले अब डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत अन्य पदों पर चयनित हो चुके हैं, जो आने वाले दिनों में प्रदेश के प्रशासन तंत्र का हिस्सा भी बन जाएंगे, है ना, बनने वाले हैं सारे लोग। इधर परीक्षार्थियों के नए सिरे से मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है कि आप इसकी उच्च स्तरीय जांच कीजिए, जबकि ये शासन का खुद काम था कि वो खुद से उच्च स्तरीय जांच करे और इस मामले की पूरी अच्छे से सुनवाई करे और इस पर फैसला मतलब अच्छे से लाने का प्रयास करे। लेकिन इसको किसके द्वारा किया जा रहा है? परीक्षार्थियों के द्वारा किया जा रहा है कि मतलब गड़बड़ी हुई है, आप इसकी जांच करें। पीएससी का इतिहास ही विवादों से जुड़ा रहा है। पीएससी की 2005 की परीक्षाओं को लेकर हाईकोर्ट ने 2017 में दिए गए फैसलों में नतीजों को लेकर गलत करार देते हुए दोबारा स्कैनिंग कर नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिए थे, लेकिन इस परीक्षा के माध्यम से चुने गए अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। मामले में अब तक अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। इसके बाद 2008 में हुए परीक्षा की विवादित रही और वर्ष 2012 में भी इस परीक्षा का नतीजा घोषित किए जा सकते थे, लेकिन इधर पीएससी 2021 और पीएससी 2022 के नतीजों को लेकर भी परीक्षार्थियों ने सवाल उठाए हैं। मुख्य परीक्षा की कॉपियां वायरल हो रही है जिसमें नंबर जो है वो दिया गया दिल खोलकर, लेकिन वहाँ पे जो आंसर है और क्वेश्चन है दोनों मैच हो ही नहीं रहे एक्चुअल में। मतलब क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है और आंसर कुछ और दिया जा रहा है, फिर भी उसमें पूरे में पूरे नंबर दिए जा रहे हैं। चलिए मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ कि क्या है मामला एक्चुअल में और क्या क्या गड़बड़ियाँ उसमें की गई है। देखिए, पहला मामला इसमें सामने आया कि वीर हनुमान सिंह की जगह वीर नारायण सिंह का वर्णन किया गया, फिर भी 8 में से आप लोग को 5.5 नंबर इसमें मिल सकता है। मुख्य परीक्षा में 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया है जिसमें 1857 की क्रांति में वीर हनुमान सिंह के योगदान का वर्णन करना था। एक परीक्षार्थी ने वीर हनुमान की जगह में किसका वर्णन कर दिया? वीर नारायण सिंह का। विस्तृत जानकारी दे दी पूरी अच्छे से। पीएससी के परीक्षक ने उत्तर को गलत मानने की जगह 8 में से 5.5 नंबर दे दिए। मतलब कि हो सकता है मतलब जो जांच कर रहे हैं वो अच्छे से जांच नहीं कर रहे हैं क्या? यही हो सकता है ना? क्योंकि हनुमान सिंह वहाँ पे लिखा हुआ है, वीर नारायण सिंह का कोई लिख रहा है तो बिल्कुल गलत होना चाहिए। भले ही आप पूरे अच्छे से क्यों ना लिखे, लेकिन आपने लिखा तो आंसर गलत है ना, क्योंकि पूछा तो अलग गया था। तो आप कैसे मतलब उसमें 5.5 नंबर दे सकते हैं? ठीक है। अगला है, कूनो अभ्यारण्य को असम में बताया गया है, फिर भी 4 में से 2 नंबर दे दिया गया है। कूनो अभ्यारण्य की स्थिति और विशेषताओं को लेकर एक प्रश्न पूछा गया था। 4 अंकों के इस प्रश्न का उत्तर 60 शब्दों में लिखना था। एक परीक्षार्थी ने क्या किया, अपने जवाब में बताया कि कूनो जो अभ्यारण्य है वो असम में है। बताइए, जो कूनो अभ्यारण्य है ना वो अब असम में शिफ्ट हो गया एक्चुअल में, और यहाँ एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। यहाँ एशियाई शेर का संरक्षण किया जाता है। यहाँ कूनो नामक जनजातियाँ निवास करती है। पीएससी के परीक्षक ने जो जांच कर रहे थे वो 4 में से 2 नंबर दे भी दिए इसमें। ठीक है, तो ऐसा ऐसा मामला यहाँ पे सामने आ रहा है। पीएससी मतलब जो उत्तर लिखा गया है, आंसर शीट है उसका, यहाँ पे मामला सामने आ रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और देखिए, आईने दसाला की जगह मिरर की जानकारी देने पर भी नंबर दे दिए गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए वायरल हो रहा है, ये वाला मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे आईने दसाला के बारे में पूछा गया था और मिरर की जानकारी वहाँ पे दे दिया, फिर भी पूरे में पूरे नंबर उनको दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर को ऑपरेटिंग सिस्टम मानता है पीएससी।
ठीक है, देखिए मतलब इतना ज़्यादा ये रिपीट होता है क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और ये सारे बच्चे मतलब लगभग जानते भी होंगे, लेकिन पीएससी देखिए कीबोर्ड माउस प्रिंटर सबको ऑपरेटिंग सिस्टम मानता है ना। 2 नंबर के एक सवाल का जवाब 30 शब्दों में लिखना था। प्रश्न में पूछा गया था क्या, कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टमों के नाम लिखिए। एक परीक्षार्थी ने अपने जवाब 30 शब्दों की जगह सिर्फ 5 शब्द लिखे मात्र। अपने उत्तर में क्या क्या लिखा उसने, कीबोर्ड लिखा, माउस लिखा, प्रिंटर लिखा, मॉनिटर लिखा और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बता दिया, और परीक्षक ने उसे पूरे नंबर दे दिए। मतलब कि देखिए 30 शब्द में लिखना था, 2 नंबर का था, और 5 शब्द में लिख दिया और उसने 2 नंबर पूरा दे दिया। ठीक है, गलत उत्तर पर 4 और सही उत्तर पर मिले 0। देखिए गलत उत्तर पर 4 मिल गया और सही उत्तर पर 0 मिल गया। पीएससी 2022 की मुख्य परीक्षा में 4 अंकों का एक प्रश्न पूछा गया कि अवतल और उत्तल सतहों में प्रकाश के परावर्तन से बने प्रतिबिंबों का रेखा चित्र बनाइए। इसके उत्तर में पूरी तरह से गलत रेखा चित्र बनाने वाले परीक्षार्थी को जो पीएससी है वो 4 में 4 नंबर दे दिया, जबकि सही रेखा चित्र बनाने वाले को क्या कर दिया, 0 नंबर दिया। मतलब कि जो चेक कर रहे हैं ना, जो जांच कर, उनको ये चीज़ नहीं पता है। हो सकता है जो गलत वाला था वो उनके दिमाग में होगा कि हाँ ये सही है, जो सही बना है वो गलत है। मतलब कि गलत वाले को सही माना जा रहा है और गलत सही वाले को गलत माना जा रहा है ना। मतलब एक्चुअल में यहाँ पे ये हो रहा है। 2021 के उत्तर में भी की गई थी ऐसी ही सेम गड़बड़ी। पीएससी ने वर्ष 2021 में भी ऐसी गड़बड़ी की थी। 2 नंबरों का एक प्रश्न पूछा गया था कि अकबर का आईना दसाला पद्धति क्या था। अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थी ने आईना दसाला यानी प्रशासनिक पद्धति की जगह पर मिरर का वर्णन करके आ गया। आईना समझ लिया उन्होंने, आईने की जगह आईना समझ लिया, तो उसका क्या कर दिया, मिरर का वर्णन वहाँ पे कर दिया। परीक्षक ने उसे 2 में से 1.5 नंबर दे दिए। पता नहीं किस हिसाब से, हो सकता है मतलब जो चेक करने वाले उनको ही पता ना हो ये चीज़। पेज कोरा छोड़ा फिर भी मिल गया 4 नंबर, ये तो मतलब नया है। पीएससी 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल रहे एक परीक्षार्थी ने एक प्रश्न की जगह पेज ही कोरा छोड़ दिया था, लेकिन पीएससी के परीक्षक ने दरिया दिली दिखाते हुए उसमें 4 से 4 नंबर दे दिए। बताइए, यहाँ पे 10वीं 12वीं के बच्चे फेल हो जा रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पीएससी में अगर आप पेज छोड़ दिए फिर भी आपको 4 में 4 नंबर मिल सकता है। बताइए, मतलब देश की इतनी बड़ी मतलब संस्था है पीएससी, जहाँ से डिप्टी कलेक्टर और बहुत सारे मतलब प्रशासनिक अधिकारी निकलते हैं वहाँ से बन के, जो देश चलाते हैं, राज्य संभालते हैं, जिला संभालते हैं। मतलब इतनी बड़ी मतलब जिम्मेदारियाँ होती हैं उनके ऊपर, और वे लोग मतलब ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे मतलब जगह से ये लोग निकल के आएंगे सामने, जहाँ पे मतलब पेपर उनका ऐसे जांच किया होगा, ऐसे लोग बनेंगे, तो मतलब क्या उम्मीद कर सकते हैं आप सिस्टम से। ठीक है, तो दोस्तों वही मेरा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि आप लोग को मैं बता सकूं कि देखिए पीएससी जैसे संस्था में भी इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना मतलब गड़बड़ियाँ की जा रही हैं, परीक्षक जो है अच्छे से पेपर नहीं जांच पा रहे हैं, तो मतलब हम सिस्टम से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और अगर ऐसी मतलब गड़बड़ियों पर भी सरकार अगर सख्त नहीं होती है, इस पर मतलब जांच नहीं की जाती है, इसमें कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है, तो फिर आगे का जो मतलब समय आने वाला है उसमें हम और क्या उम्मीद रख पाएंगे। तो मतलब सिस्टम से तो पूरा भरोसा ही उठ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर कुछ सख्त एक्शन लेगी, और जितने भी मतलब दोषी होंगे, जितने भी गड़बड़ी करने उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि मतलब कि ऐसा जो मतलब गलती हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।